गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुरेवाक्यम अमोक्षमूलम गुरु कृपा। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। बोलिए सब देवी देवताओं की जय, संत समाज की जय, सभी प्रांगण में उपस्थित श्रोता भक्तों बंधुओं की जय। हाय मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, सबको सादर वंदन अभिनंदन। आज का प्रसंग है कि कब भक्ति से वैराग होता है। भक्ति से इस जीव को कब वैराग होता है, वैराग कब होता है। भक्ति के बाद वैराग, जो भक्त होगा उसी को वैराग होगा। जब भक्ति चरम सीमा पे पहुंच जाती है, विशिष्ट उन्नत अवस्था में पहुंच जाती है, तो फिर उस साधक को वैराग हो जाता है। यही बात तो भगवान कृष्ण से अनुरागी या अनुराग रूपी अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये बताइए कि जब साधक भक्त हो जाता है तो किस स्थिति पर भक्त होने के बाद क्या होता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जब वो भक्त हो जाता है तो फिर धीरे धीरे भक्ति उसकी उन्नत अवस्था में पहुंचती है, तो उसे वैराग हो जाता है। और जब वैराग हो जाता है तो स्थिति क्या आ जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो वैराग कैसे होता है, वैराग में क्या बचता है। वैराग, बिना राग के कोई राग नहीं रह जाता, सारे राग खत्म। और राग क्या है, ये ममताएं, माता पिता भाई बंधु परिवार मित्र, ये सारे राग हैं। इनसे जो प्रेम होता है, इनसे जो आसक्ति होती है, इनसे जो स्नेह होता है, वही राग है। और जब इनसे हमारी इंद्रियां इनके प्रेम को निरोध कर देती है, यानी हट जाती है, प्रेम से दूर हो जाती है, कोई आसक्ति नहीं रह जाती, तो फिर मन क्या हो जाता है, वैरागी हो जाता है। और जब वैरागी हो जाता है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रसंग जो है आज का, कब भक्ति से वैराग होता है। तो हम इसके लिए एक दृष्टांत आपको सुना रहे हैं, बड़ा मार्मिक दृष्टांत है। इस दृष्टांत को सुनने के बाद आपको आभास हो जाएगा कि भक्ति में कितनी दम है। और भक्ति के बाद वैराग हो जाता है। जब वैराग हो जाता है तो व्यक्ति सारे रागों से मुक्त हो जाता है, वो एक सन्यासी हो जाता है, वो एक एकांत सन्यासी हो जाता है। एकांत सन्यासी हो जाएगा तो उसको संसार से कोई मतलब नहीं। संत होगा लेकिन संसार से कोई उसको मतलब नहीं रहता है। खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पहनने को कपड़े तन में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, कोई मतलब नहीं। खाने को मिल रहा है, कैसा खाना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक ही व्रत
उसका उद्देश्य होता है भगवान की प्राप्ति करना, उस हृदय स्थित राम की प्राप्ति करना। वो परमात्मा कब मिलेगा, हमारे हृदय में कब जागृत होगा, तो साधना में तत्पर हो जाता है। आहार और विहार का नियंत्रण करके वो साधना में तत्पर हो जाता है। और ये जागृति होती है, आत्मा की जागृति होती है। और जागृति होती है, यह तो जागृति आपके पूर्व संस्कारों की वजह से, उससे जागृति हो जाएगी, आपका दूसरा जन्म होगा और किसी भी स्टेज में वो जागृति हो सकती है। ये हमने पिछले प्रसंगों में बताया है कि किसी भी स्टेज में, बाल्यावस्था में, जैसे ध्रुव जी को पूर्व संस्कार थे ध्रुव जी के, तो बाल्यावस्था में 5 साल की अवस्था में ही उनको, उनके अंदर भक्ति जागृत हो गई, वैराग हो गया, तो सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ करके तपस्या करने चले गए थे। सारे रागों को छोड़ दिया था तो भगवान की प्राप्ति हो गई थी। तो किसी को बाल्यावस्था में और किसी को युवावस्था में, ध्रुव प्रहलाद जी थे युवावस्था, थोड़े बड़े थे। अब किसी को गृहस्थ अवस्था में, गृहस्थ आश्रम में जब जाता है, बाकी किसी को संन्यास अवस्था में, और किसी को किसी भी अवस्था में नहीं होती। क्यों? ये पूर्व जन्म के तो कर्म है ही नहीं उसके अच्छे, और जो वर्तमान था भौतिक युग में भी उसको स्नेह नहीं रहा, भगवान से नहीं रहा, तो कोई जागृति नहीं होती है। हाँ, एक स्थिति है कि यदि पूर्व जन्म के कर्म हैं, संस्कार अच्छे हैं, कारण शरीर में रहे हैं, तो कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटेगी कि आपके अंदर भक्ति पैदा हो जाएगी, भगवान के प्रति स्नेह पैदा हो जाएगा, अनुराग पैदा हो जाएगा। और स्नेह, अनुराग और प्रेम, यही भक्ति के लक्षण है। तो जब भक्ति पैदा हो जाएगी अंतरात्मा से, तो फिर आपको वैराग हो जाएगा। चाहे आप छोटे स्तर के प्राणी हो, मनुष्य हो, या फिर बड़े स्तर के हों, जैसे कोई आप बड़े सर्विस वाले हों या बहुत पैसे वाले हों, किसी अच्छे पद में हो, तब भी आपको वैराग हो जाएगा। अभी पिछले ये समय निकल गया, कुंभ में बहुत सारे संत आए जिनको वैराग हो गया। कोई संत आईआईटी किए था, आईआईटी किए था, कोई एयरफोर्स में था, बड़े बड़े पदों में, सब छोड़ छाड़ के संत हो गए, क्योंकि उनके अंदर भक्ति जागृत हुई। ये पूर्व जन्म के हैं संस्कार, जो कारण शरीर में विद्यमान हो जाते हैं किसी भी स्थित स्टेज में। तो देखा होगा, आप सबने सुना है, प्रयागराज के इसी पिछले साल कुंभ में तमाम ऐसे संत हुए जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अच्छे अच्छे पद पे थे, धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार थे, कारण शरीर में विद्यमान थे, ज्ञान वैराग वो जागृत हो गया, और उन्होंने सब कुछ छोड़ करके सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। सबकी माता पिता परिवार सारी ममताओं को छोड़ करके और सन्यासी हो गए। तो जब भक्ति जागृत होती है तो फिर वैराग निश्चित रूप से, क्योंकि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, ये भक्ति के पुत्र हैं। तो भक्ति से कौन पैदा होता है? वैराग। ज्ञान पैदा होगा, ज्ञान के बाद वैराग पैदा होगा, सब कुछ आदमी छोड़ देता है। तो इसी दृष्टांत पर कब भक्ति से वैराग होता है, तो जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो जब प्रकाशित हो जाते हैं, क्योंकि सबके अंदर वो राम है, सब पर परम प्रकाशित जोई, और राम अनादि अवध पद सो। ये शरीर हमारा अवध है, इसके अंदर जो प्रकाश करने वाला है, राम के जो चरित्र प्रसुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं, वो जागृत हो जाते हैं। जब जागृत हो गए तो वो उसको वैराग हो जाता है, और भगवान की प्राप्ति के लिए वो चल पड़ता है, सब कुछ छोड़ देता है। यही एक घटना है, उस घटना क्रम का हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, विश्व के जितने भी श्रोता बंधु हैं, चाहे भारत में हो या बाहर हो, सब लोग ध्यान से सुनिए, बड़ी मार्मिक कथा है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी या दृष्टांत करीब सन 50 के लमसम, 50 और 60 के बीच की कहानी।
हमारा देश आज़ाद ही हुआ था। तो उस समय की कहानी है। एक बार क्या हुआ कि वृंदावन में एक संत थे। उन संतों से संत थे और ऐसे संत थे जिनको लोग पागल बाबा कहते हैं। वो पागलों की तरीके रहते थे, कोई मतलब नहीं था, धूल में लेटा करते थे। राम जानकी मंदिर था, उसी के सामने लोटा करते थे धूल में। कहीं भोज भंडारा होता था तो खाते नहीं थे वहां, जो भंडारे के बाद पत्तल फेंके जाते थे उन पत्तलों को चाट लिया करते थे। यानी आहार और विहार से कोई मतलब नहीं था। पूर्ण वैराग था, भगवान की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थे। श्रद्धा और विश्वास था उनके मन में। तो एक ने पूछा, वो तो बहुत पहले, एक ने पूछा दूसरे संत से कि जो ये पागल बाबा हैं वाकई में पागल है, कब से पागल हुए, ये कौन है? तो उन संतों को उन पागल बाबा के बारे में पता था। तो उन्होंने बताया कि नहीं, हाँ। और उसने प्रश्न किया, पागल तो थे लेकिन लोग उनको जज साहब के नाम से पुकारा करते थे कि जज साहब पागल बाबा, उनको जज साहब भी कहते थे। तो एक ने पूछा कि इनको जज साहब क्यों लोग कहते हैं, ये जो पागल बाबा हैं इनको लोग जज साहब भी कहते हैं, इसका क्या मतलब है, क्या कहानी है इनके जीवन की? तो जो मंदिर में पुजारी थे, संत थे, रघुनाथ जी के मंदिर जहाँ पे जिसके सामने वो लोटा करते थे, उन्होंने बताया उस व्यक्ति को, उस साधक को, उस भक्त को कि भैया ये वाकई में जज थे। तो बोले फिर ये कैसे क्या हुआ? महात्मा जी यदि आपको पता हो तो कृपा करके इस घटनाक्रम के बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बताया संत जी ने कि ये जो पागल बाबा हैं, जज साहब हैं, ये दक्षिण भारत में जज थे किसी एक शहर में। वो एक शहर था, उस शहर में ये जज थे, जज के पद पर थे। और उसी शहर के पास में 2-3 किलोमीटर की रेंज में एक गांव था। उस गांव में एक केवट रहता था, बड़ा गरीब केवट था, लेकिन उसके अंदर भी पूर्व जन्म के संस्कार थे। तो भगवान का बड़ा भक्त था, हृदय स्थित राम का बहुत भक्त था, हृदय स्थित रघुनाथ का बहुत भक्त था। कोई भी उससे कभी पूछता था कि केवट भैया ये काम हो जाएगा, किसी को जरूरत पड़ती थी, गरीब था, सब मेहनत मंजूरी करता था, तो कहता ये भैया, वो लोग पूछते थे कि केवट भैया ये बात कैसी है, वो बात कैसी है, तो सिर्फ वो यही कहता था, भैया रघुनाथ जी जाने, भैया रघुनाथ जी जाने, मेरे राम जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। हर बात पे एक ही उत्तर देता था। कोई कहते केवट भैया खा लो, भैया रघुनाथ जी जाने, राम जी जाने, उसका एक ही जवाब रहता था। बड़ा भक्त था। उसके 2 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटा और बेटी बड़े हुए, बेटी काफी नौजवान हो गई, शादी की कैटेगरी में आ गई। तो केवट के बेटों ने कहा पिताजी बहन बड़ी हो गई, अब इसकी शादी कर दी जाए। तो केवट ने कहा बेटा अपने पास पैसा नहीं। तो उन्होंने कहा कि पिताजी पैसा तो नहीं है, बात सही है, लेकिन अपने गांव में एक साहूकार हैं सेठ जी, जो लोगों को ब्याज पर पैसा देते थे। तो बच्चे बोले केवट के कि क्यों ना उनसे पैसा ले लिया जाए और उस पैसे से बहन की शादी हम कर दें, और इसके बाद पिताजी हम लोग कमाएंगे, कमा करके आपको हम पैसा दे देंगे, तो आप सेठ जी को दे देना। तो बोले ठीक है रघुनाथ जी जाने, ठीक है जैसा आप कह रहे हो। अच्छा वो इतना केवट इतना सरल स्वभाव का था, इतना ही विनम्र भाव का था कि सारे गांव के लोग, अन्य जगह के लोग उसको भोला के नाम से कहते। भोला मैंने बहुत विनम्र, बड़ा सरल था। तो बच्चों की बात मान करके बच्चों ने कहा चले जाइए आप पिताजी साहूकार के पास। तो वो साहूकार के पास गया, सेठ जी के पास। सेठ जी बोले कैसे आए? बोला तुम कैसे आए हमारे पास, क्या काम है? हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोला हुजूर हम आपसे मदद मांगने आए। तो साहूकार ने कहा
कैसी मदद? बोले धन की मदद चाहिए, मेरी बेटी सयानी हो गई है सेठ जी, मुझे उसकी शादी करना है, उसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है, आप हमें कर्ज रूप में धन दे दीजिए, 200 रुपए दे दीजिए। उस जमाने में 200 बहुत होता था। आप हमें 200 रुपए दे दीजिए, मैं और अपनी ब्याज निर्धारित कर दीजिए, जो भी आप ब्याज लगाते हैं वो सब बता दीजिए और मैं आपका ब्याज सहित पैसा चुका दूंगा। सेठ जी बोले ठीक है। केवट से बोले कि ठीक है, बोला तुम्हारी ऐसी बात है तो ठीक है, मिल जाएगा। तो सेठ ने 200 रुपए दिए केवट को और इसके बाद केवट को पर्ची दिया, जो पैसा दिया लिख के दिया पर्ची, कोई बात नहीं, पर्ची और पैसा लेके आ गया, बच्चों को दिया। बच्चों ने अपनी बहन की शादी धूमधाम से किया और धूमधाम से करने के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। बेटी चली गई ससुराल, केवट भी बड़ा मस्त रहने लगा क्योंकि उसकी बेटी की शादी हो गई। बच्चे अपना कमाने चले गए। जब कमाने चले गए, अब तो क्या है कि केवट मस्त रहता था। शादी हो गई बेटी की, बच्चे कमाने चले गए, कोई लोड भार बचा नहीं। तो उसी मंदिर में, रघुनाथ जी के मंदिर में एक मंदिर था, उस मंदिर में वो राम जी की सेवा करने लगा और मस्त रहता था, झाड़ू लगाता था, वहां जो संत लोग रहते थे खाना बनता था, उन बर्तनों को साफ करता था, मंदिर की धुलाई करता था और इसके बाद मस्त रहता था। अब क्या कहना है, गाता था। क्या गाता था? कि सिर पर सीताराम, अरे सिर पर सीताराम, फिकर क्या करना, जिसके सिर पर सीताराम, फिकर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर क्या करना है, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर क्या करना है। ऋतुर भवन श्री जानकी मैया, ऋतुर भवन श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, ऋतुर भवन श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। अरे कटेंगे कष्ट तमाम, कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर क्या करना है, जिसके सिर पर सीताराम, फिकर क्या करनी है, कि जिसके सिर पर सीताराम, फिकर क्या करनी है। इस तरीके से वो मस्त रहता था। सिर पर सीताराम, फिकर क्या करनी है, और तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर क्या करनी है। मस्त रहता था। इधर क्या हुआ कि सेठ जी ने पर्ची दिया था, और जब पर्ची दिया था तो वो पर्ची लेकर के रघुनाथ जी के मंदिर में चरणों में चढ़ा दिया था, और चढ़ाने के बाद यही गीत गाया था, और चढ़ाने के बाद फिर अपने घर में डाल दिया, कहीं रख दिया। बच्चे बाहर गए थे कमाने, कमा करके आए, केवट को धन दिया। केवट सेठ के पास गया और बोला कि अपना ब्याज सहित पैसा लीजिए सेठ जी। सेठ जी ने पैसा लिया और एक पर्ची बनाया, पर्ची में लिख दिया कि अरे भोला, हे केवट, तुम्हारा सारा कर्ज चुकता, लिख के दे दिया। और बोला सेठ की, बोला इसको पढ़ के देख लो, जो मैंने कहा वो लिखा है कि नहीं। तो बोला अरे रघुनाथ जी जाने, सरल स्वभाव का था, उसका नाम ही भोला था। केवट बोला रघुनाथ जी जाने, सेठ जी ऐसी कोई बात नहीं, हमने पैसा दिया आपको, आपने हमको पर्ची दिया, हम पढ़ पाते नहीं। बस जैसे उसने कहा तो केवट के मन में पाप आ गया।
केवट ने सोचा है ये तो अनपढ़ है, तो काम बन गया, पैसा तो मिल गया, लेकिन इसके ऊपर हम कर्ज बराबर बरकरार रखें। तो उसने कहा, विचार किया कि ये पर्ची इससे कैसे लें, क्योंकि इसमें तो हमने लिख दिया है जो इसको दे दिया है। तो बोला, अच्छा केवट ये पर्ची लाओ, थोड़ा सा देखते हैं कहीं गलत तो नहीं लिखा है। अब बोला, तुम चले जाओ, थोड़ा हमको पानी ले आओ मेरे घर से। तो पानी लेने चले गया। सेठ ने क्या किया, उस पर्ची को अपने जो बही थी, रजिस्टर्ड था, जिसमें जितने लोगों को कर्ज देता था सबका लेखा जोखा रहता, तो उसमें पर्ची केवट के नाम कह के रख दिया। और दूसरी पर्ची धीरज से बनाया नहीं, और उसमें कुछ नहीं लिखा, ऐसे सादी पर्ची, थोड़ा बहुत कुछ ऐसे उटपटांग लिख के मोड़ करके पर्ची आ गया केवट। भोला आ गया, उसको दे दिया। अब भोला पर्ची लेके बड़ा खुश है, भगवान के मंदिर में आया, यही गाता रहा, सिर पर सीताराम फिकर क्या करनी है। बच्ची की शादी हो गई थी, लड़के सब कमा रहे थे। इधर सेठ ने क्या किया कि चूंकि उसके मन में पाप आ गया था, नियत खराब हो गई थी, तो उसने उसी शहर में जा करके यही जो पागल बाबा जज साहब थे, इन्हीं की अदालत में केस फाइल कर दिया केवट के खिलाफ कि केवट मेरा पैसा नहीं दे रहा है, बेईमानी कर गया है, मेरा पैसा चाहिए, इसको उचित दंड चाहिए। ये मुकदमा उसने लगा दिया। जब लगा दिया तो केवट का बुलौआ हुआ। केवट गया। जब गया तो जज साहब ने पूछा कि केवट तुमने पैसा लिया? तो केवट ने कहा, हाँ लिया था हुजूर। तुमने पैसा दिया सेठ को? बोले, हाँ हुजूर दिया था। बोले, इसका प्रमाण क्या है? तो अपने घर से पर्ची ले गया था जो साहूकार ने दिया था केवट को, वो पर्ची दिखाया। जैसे जज साहब ने पर्ची देखा, पढ़ा, तो उसमें लिखा ही नहीं था कि चुकता है। तो बोला, इस पर्ची से तो जज साहब बोले, केवट ये साबित नहीं होता है कि तुमने सेठ जी का पैसा दिया। तो रोने लगा, बोला, हे माई बाप हुजूर, मैंने पैसा दिया है, मैं अपने रघुनाथ जी की कसम खाता हूं, अपने बच्चों की कसम खाता हूं। तो बोले कि अच्छा रो नहीं केवट, तुम ये बताओ, जब तुमने सेठ जी को पैसा दिया था उस समय तुम्हारे और सेठ जी के अलावा और कोई था? तो सरल स्वभाव का था, भगवान पर अटूट श्रद्धा थी। उसने रोते हुए कहा, जज साहब, हमारे और सेठ जी के बीच में सिर्फ रघुनाथ जी थे, वो जानते हैं कि हमने पैसा दिया। तो बोले, ठीक है। तुरंत जज साहब ने आदेश किया, उस दिन का मुकदमा स्थगित किया और अगली डेट दे दी कि अगली तारीख को ये मुकदमा सुनाया जाएगा, इसका निर्णय किया जाएगा। सब चले गए, केवट भी चला गया, सेठ भी चला गया। तुरंत जज साहब ने अपने खर्चे से विनीत नाम के चपरासी को सम्मन दिया कि जाइए सम्मन लेकर के और केवट के गांव में रघुनाथ जी के नाम पे सम्मन बना दिया कि उस गवाह को लाओ। उसको नोटिस दे दिया। अब वो विनीत नाम का चपरासी केवट के गांव गया और रघुनाथ जी का घर ढूंढने लगा। अब वहां रघुनाथ जी का घर हो तो मिले, वहां रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। क्या कहना है। ढूंढता रहा, सबसे पूछे, भैया, गांव के लोग बोले कि भैया यहाँ रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। हाँ इतना है कि इस गांव में रघुनाथ जी का मंदिर है, वही मंदिर है और कोई घर नहीं रघुनाथ का। रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं। वो पूरे दिन विनीत नाम का चपरासी थक गया ढूंढते ढूंढते, अंत में उस मंदिर में गया, क्योंकि उसको ड्यूटी अपनी निभानी थी, जज साहब के आदेश का पालन करना था। नहीं जज साहब क्या कहेंगे कि तुम ढूंढ गए, तुम नोटिस नहीं दिया, सम्मन नहीं दिया। गया उस मंदिर में, देखा तो एक पुजारी जी थे, तो पुजारी जी को वो पर्ची, वो सम्मन दे दिया। पूछा पुजारी जी से कि रघुनाथ जी यहाँ रहते हैं? तो बोले हाँ। पुजारी जी समझ गए, भगवान को हृदय से प्रणाम किया कि हे प्रभु, आपकी कौन सी लीला है, जो भी कुछ हो रहा है। आज तक इस मंदिर में आपके लिए लोग पैंजनी, करधनी, आपके कपड़े, मुकुट ये लाते थे, ये सब आते थे, लेकिन आज पहली बार
इतना मेरा जीवन हो गया पूजा करते करते, आज पहली बार कोई सम्मन लेके आया, तो हे प्रभु आपकी ही कृपा है। ले लिया, वो चला गया विनीत नाम का चपरासी दे करके। अब पुजारी जी उस सम्मन को भगवान के चरणों में रखा और इसके बाद फिर जो है प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने के बाद भगवान से कहने लगे कि प्रभु आप ही केवट की, चूंकि उसमें सब लिखा था केवट के रघुनाथ जी कौन है, क्यों इनको अदालत में बुलाया गया है, तो केवट के मुकदमे के बारे में सब लिखा था। तो बोले प्रभु अब तुम्हारा भक्त है, ये भोला तुम्हारा भक्त है, आप इसकी लाज बचाइए, आपको तो जाना पड़ेगा, क्योंकि संकट में आप ही सहायक होते हैं और कोई नहीं होता, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। तो कहते हैं पुजारी जी कि हर बिने संकट है कौन निवारे, कि हरि बिने संकट है कौन निवारे, हरि बिने संकट है कौन निवारे, साधन हीन साधन हीन मलिन दीन में, साधन हीन मलिन दीन में, अरे जाऊं यही के द्वारे हरि दीने, संकट कौन निवारे, हर बिन संकट कौन निवारे, साधनहीन मलिन दीन में जाऊं के द्वारे, या अनाथ की लाज पुजारी जी रो रहे हैं कि इस केवट की भोले भाले की इसकी लाज, या अनाथ की लाज आज, रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, कि हरि बिने संकट कौन निवारे, कि हरि बिने संकट कौन निवारे, कि हरि बिने संकट कौन निवारे। पुजारी जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं कि हर बिन संकट कौन निवारे, साधनहीन मलिन दीन में जाऊं के द्वारे, हर बिन संकट कौन निवारे, या अनाथ की लाज आज, रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हे रघुनाथ जी इस दीन की, इस भोले केवट की लाज तुम्हारे हाथ में, इसलिए प्रभु आपसे विनम्र निवेदन है कि कल की तारीख है, आप गवाह बन के चले जाइएगा, इसकी लाज को बचाइए, इसकी मदद करिए। इस तरीके से प्रार्थना किया। दूसरे दिन रात हुई, सुबह हुई, सो पुजारी जी ने केवट से कहा भोला तुम जल्दी तैयार हो जाओ और तुम्हें कोर्ट जाना है, तुम वहां जाओ। केवट जल्दी जल्दी उठा, तैयार हुआ और तैयार हो करके पहुंचा। तो जा करके कोर्ट के पहले निवेदन करने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मैंने कह तो दिया था कि रघुनाथ जी जाने, प्रभु आप हमारी लाज बचाएं। क्या एक मंदिर था कोर्ट के पहले, उस मंदिर में गया, प्रणाम किया,
भगवान का मंदिर था और वहां प्रार्थना करने लगा। क्या कहता है कि जाएगी जय तुम्हारी, जाएगी जय तुम्हारी, नाथो मेरो काह बिगड़ो, जाएगी जय तुम्हारी, नाथ मेरो काह बिगड़े गो, जाएगी जय तुम्हारी, नाथ मेरो काह बिगड़े गो, दीन मलिन सुने जब ते तब ते, मन कुछ ऐसी बसी है कि जाऊं टेरूं कहाँ और जाऊं, बस तेरे ही नाम की भेंट कसी है, जाऊं टेरूं कहाँ और जाऊं, कहाँ बस तेरो ही नाम की भेंट कसी है, तेरे ही आसरो एक मनुक नहीं, प्रभु सो कोई और जैसी है, आपके अलावा और कोई मेरा नहीं प्रभु, आप ही मेरे सहायक हैं। और ए हो मुरारी और मेरी हंसी नहीं, और तेरी हंसी है मेरी हंसी नहीं, और जाएगी लाज तुम्हारी, नाथो मेरो काह बिगड़े गो, और जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरो काह बिगड़े गो। रो रहा है केवट, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु आपकी लाज जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा, आपकी लाज जाएगी, इसलिए आप हमारी लाज को बचाइएगा। इस तरीके से प्रार्थना करके जज साहब के पास पहुंचा। जब पहुंचा तो जज साहब ने कहा केवट हाजिर हो, केवट हाजिर हो गए। सेठ जी की पुकार हुई, सेठ जी भी हाजिर हो गए। अब जज साहब बैठ गए अपने सिंहासन में, जज के सिंहासन में, और इसके बाद पूछा केवट अपने गवाह को बुलाओ। तो विनीत नाम के चपरासी निर्दली ने वहां पुकार लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। तो क्या हुआ, जैसे 3 बार आवाज दिया, केवट प्रार्थना कर रहा है मन ही मन, जैसे 3 बार आवाज दी गई तो क्या हुआ कि एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा आते हुए गेट के पास। कैसी उसकी स्थिति थी उसको देखिए, लिखा है कवि ने, सुदामा की तरीके स्थिति कि चाल लटपटी सो एक वृद्ध की झुकी सी देह है, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह है, अधोती फटी सी, शीश बांधे घर धाये हैं, अब हाथ में छड़ी पड़ी तुलसी की ही माल, फटी धोती है, हाथ में छड़ी है और शीश पर एक फटी धोती बांधे हुए हैं,
हाथ में छड़ी लिए हैं, गले में तुलसी की माला पहने हुए हैं वो वृद्ध जी, और माथे पे रोरी चार, माथे पे क्या है, चार रोरी तिलक लगे, कि माथे पे रोरी चार चंदन चढ़ाए हैं, और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आवाज रघुनाथ जी गवाह बन के आए हैं, आवाज रघुनाथ जी गवाह बन के आए हैं। कैसी वेशभूषा है कि चाल लटपटी सी है, एक वृद्ध की झुकी सी देह है, धोती फटी सी, शीश बांधे धर धाये हैं, और हाथ में छड़ी तुलसी की हिये माल, माथे पे रोरी चार चंदन लगाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, जो चपरासी था उसके साथ में लड़खड़ाए तो चपरासी ने पकड़ लिया। अब पकड़ करके सारा, क्योंकि वृद्ध थे, जैसे जज साहब के आए तो आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए हैं, आ जाते हैं। इसके बाद देखा जज साहब ने कि बड़े वृद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन धार्मिक समझ में आ रहा है, तेजस्वी है। पूछा, आप रघुनाथ जी हैं? बोले जी हुजूर, मैं रघुनाथ जी हूं। तो बोले, आप ये बताइए कि इस केवट ये कह रहा है कि आपके सामने हमने सेठ जी को जो कर्जा लिया था वो दिया है, और सेठ जी कहते हैं मैं मुझको नहीं दिया। तो रघुनाथ जी बोले कि नहीं दिया है। जज साहब, केवट ने सेठ जी का पाई पाई से कर्जा चुका दिया है। तो बोले, इसका क्या प्रमाण है? बोले, प्रमाण इसका है, ये सेठ झूठ बोल रहा है। जब केवट ने पैसा चुकाया था, कर्ज चुकाया था, तो पर्ची दिया था सेठ ने कि सारा कर्ज चुकता। वो पर्ची इसने धोखा करके अपने बही में जो रजिस्टर है उसमें रखा है। उस रजिस्टर को मंगाया जाए, सेठ जी को यहीं रोका जाए, अभी पता चल जाएगा कि दिया है कि नहीं दिया। फिर क्या है, तुरंत जज साहब ने आदेश किया, सिपाही गए उस सेठ के घर, उस डायरी को, उस रजिस्टर को उठा लाए, और जैसा रघुनाथ जी ने बताया था, खोला पेज, उसके अंदर वो कागज रखा था। जज साहब ने पढ़ा, उसमें साफ लिखा था कि हे केवट, आज से तुम्हारा ऋण चुकता। जज साहब ने देखा कि सेठ झूठ बोल रहा है, सेठ को सजा मिली, और इस तरीके से सब लोग चले गए। जब सब लोग चले गए, केवट बचा। तो जज साहब अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, सिंहासन में, केवट को बुलाया। रघुनाथ जी भी चले गए। पूछा केवट से कि ऐ केवट, ये कह रघुनाथ जी तुम्हारे गांव में रहते हैं? केवट ने कहा, हाँ हुजूर, हमारे गांव में रहते हैं। गांव में क्या? अरे जहां हम रहते हैं वहां रहते हैं। तो बोले, तुम कहां रहते हो? तो केवट ने कहा, प्रभु हम मंदिर में रहते हैं। बोले, किस मंदिर में? अरे बोले, इन्हीं का तो मंदिर है, इन्हीं रघुनाथ जी का मंदिर है। बोले, अच्छा। जज साहब का पसीना छूटा। बोले, अच्छा, वहीं संबंध दिए गए थे? बोले, हाँ। तुरंत चपरासी विनीत को बुलाया, और विनीत चपरासी से पूछा कि जिसको तुमने संबंध दिया था, हमारी नोटिस दिया था वहां पे इसके गांव में, तो क्या वही है व्यक्ति है? तो विनीत चपरासी ने कहा, नहीं हुजूर, जिसको हमने संबंध दिया था वो ये व्यक्ति नहीं है, ये कोई दूसरा व्यक्ति है। बस क्या कहना। अब तो जज साहब के अंतरात्मा ज्ञान जागृत हो गया। केवट चला गया, जज साहब रोने लगे। उनको आभास हो गया कि अरे, इस निर्छल की मदद करने के लिए रघुनाथ जी को आना पड़ा, राम जी को आना पड़ा। रोने लगे, और रोते रोते क्या हुआ कि अपने घर पहुंचते हैं, और घर में रोने लगे। लोगों ने कहा, क्यों रो रहे हो आप? तो कहते क्या हैं कि सुख सारद नारद
अशेष गणेश असुख सारद नारद अशेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सुख सारद नारद शेष गणेश इनके भी ध्यान में वो परमात्मा नहीं आता है। असोया जय विनीत अदालत में अकेवटा के गवाह कहते रहे। तो सोयाज विनीत अदालत में अकेवटा के गवाह कहते रहे। रो रहे हैं जज साहब और कहते हैं कि सुख सारद नारद शेष गणेश इतने बड़े ज्ञानी संत तत्वदर्शी महात्माओं के ध्यान करने पर उनके हृदय में अनुभव नहीं होता है, भगवान नहीं आते हैं, लेकिन आज इस भक्त केवट के गवाही में हमारे पास आए और आए तो हमसे कितना बड़ा अपराध हुआ। रो रहे हैं जज साहब और कहते हैं कि सुख हो के भी दर्द दिए को भयो दुख नाही में जो तजी जाते रहे। और कुर्सी पे बना जग बैठा रहा और कुर्सी पे बना जग बैठा रहा और जगदीश खड़े समझाते रहे। रो रहे हैं और कहते हैं अरे भाइयों, मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा लेकिन हमारे रघुनाथ जी गवाही देते रहे। मुझे धिक्कार है, जिसकी अदालत में एक दिन सबको जाना पड़ेगा वो परमात्मा आज हमारे अदालत में आया और मैं अपने अहंकार गुरूर और पद के में बसीभूत हो करके उसको पहचान नहीं पाया और मैं कुर्सी में बैठा रहा। परमात्मा गवाही देते रहे। जज जी रो रहे हैं जज साहब और रो रो करके पब्लिक से कह रहे हैं, जनता जो उनके सुख दुख के साथी थे पड़ोसी, तो वो कहने लगे रोते क्यों हो, आए चले गए कोई बात नहीं है। लेकिन जज साहब को संतोष नहीं हो रहा, बहुत रो रहे हैं। और इसके बाद क्या हुआ, तुरंत उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। इस्तीफा देने के बाद तुरंत घर द्वार सब कुछ, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी, सब कुछ त्याग कर दिया। स्त्री पुत्र बच्चे घर द्वार अपना पद जज का सब कुछ त्याग करके इसके बाद अयोध्या आए। अयोध्या में सरयू में स्नान किया, भगवान रघुनाथ जी के दर्शन किए। इसके बाद फिर वो वृंदावन आ गए। वृंदावन में रघुनाथ जी का मंदिर था। आए और आ करके मंदिर के पास रोने लगे। रो करके क्या कहते हैं, उनकी शरण में आ गए। क्या कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं। एक ने कहा उनसे, संत हो गए थे, अयोध्या में ही सारे कपड़े उतार दिए गृहस्थ के और वहां संत हो गए थे। सरयू में स्नान करके संत के कपड़े पहन करके वृंदावन आ गए और रघुनाथ जी के मंदिर के सामने खड़े हैं। तो एक भक्त ने कहा कि संत जी आप भी अंदर जाके दर्शन कर लीजिए। बोले नहीं जा सकता। क्या अंदर के भाव हैं उनके, भगवान से क्या कह रहे हैं, अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। उनके अंदर बहुत ठेस है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, अब हमारा मुंह नहीं है कि हम उनके दरबार में जाएं। क्या कहते हैं कि आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ,
तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तो आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ कि तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। और तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। हर इसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तो आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, और तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। और तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तो जमाने की चाहत ने मुझको बुलाया, भगवान से कह रहे हैं कि मेरा अपराध है। जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, जमाने की चाहत ने, इस माया जाल ने आपसे मुझको दूर कर दिया। और तेरा नाम मेरी, इसीलिए संसारिक कार्यों में माया के चक्कर में फंस करके मैं भूल गया आपको। अरे तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया, तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया, नाम मेरी जुबा पे न आया। तो खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं। और तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। कि माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, कि माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, और मगर कैसे दामन में फैला आके, मगर कैसे दामन में फैला आके। और अब तक दिया है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, जो अब तक दिया है वही कम नहीं
कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, भूलता गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। इस तरीके से जज साहब रो रहे हैं और ये प्रसंग आपको बताया कि ये जो भक्ति है ये वैराग्य में कैसे बदल जाती है। तो जज साहब को वैराग हो गए और वो संत हो गए। आज उनका एक मंदिर वहाँ वृंदावन में बना हुआ है। तो जो भक्ति है, भक्ति से वैराग्य प्राप्त होता है और ये पूर्व जन्म के हमारे संस्कार होते हैं। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में पहुंच जाते हैं। किसी भी नए जन्म में, किसी भी अवस्था में वो जागृत हो जाते हैं। कोई ऐसी घटना जीवन में घटती है जिससे भक्ति तो पहले से थी, प्रसुप्त अवस्था में थी, अंतःकरण में थी, लेकिन जब वो जागृत हो गई, कोई ऐसी घटना घटी, घटना घटने के बाद जागृत हो गई तो फिर वैराग हो जाता है। और जब वैराग हो जाता है तो वो सब कुछ छोड़ देता है और भगवान की प्राप्ति के लिए चल देता है, जैसे जज साहब गए थे। तो सबको भक्ति करना चाहिए। भक्ति स्वतंत्र होती है, इसमें कोई पाखंड नहीं होता है और पाखंड रहित भक्ति से ही ज्ञान और वैराग, ज्ञान पैदा होगा, वैराग पैदा होगा, क्योंकि भक्ति के पुत्र हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग है। ज्ञान पैदा होगा, ज्ञान के बाद वैराग पैदा होगा, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रसंग को हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी हमारे श्रोता बंधुओं को भाव विभोर हो गए होंगे, बात समझ में आई होगी। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। अदृश्य देवी देवताओं की जय। सभा में उपस्थित संत समाज की जय। सभी भक्त समाज की जय। सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति।